नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन मजे तो भाई इन्हीं लोगों के हैं। हर पार्टी इन्हीं लोगों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह की बातें कह रही है। अब आरक्षण में भी इनके ही बल्ले बल्ले है। बहुसंख्यवाद तो कुछ है ही नहीं, हम और आप तो कुछ है ही नहीं, सब झंड लोग हैं। जो है इनके लिए है। ममता बनर्जी भी इनके लिए भिड़ी पड़ी है। अब समाजवादी पार्टी से भी ये आवाज आ रही है कि इन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए, हम इनके लिए तब ऐसी की तैसी कर देंगे। तो दोस्तों, आप समझ जाइए, अमिताभ अग्निहोत्री जी बताएंगे डिबेट वीडियो में सारी बातें। मैं तो आपको जस्ट हिंट दे दिया। तो दोस्तों, डिबेट भी देखिए जबरदस्त से, और किस तरह से अमिताभ अग्निहोत्री जी कांग्रेस और समाजवादी को धो रहे हैं इस मसले पर, वो आपको देखकर आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। जब हिंदू धर्म को लांछित करना हो, अपमानित करना हो, तो कहो कि इनमें 7-6 हजार जातियां, खंड खंड है पूरा सनातन, कोई किसी का छुआ खाता नहीं, कोई किसी का छुआ पानी नहीं पीता। हमारे यहां कोई छुआछूत नहीं, जात नहीं, सब बराबर, सब अल्लाह के बंदे। अच्छा जी, और जब आरक्षण मांगना हो तो इतनी लंबी लिस्ट। ममता जी ने 71 नई जातियां ऐड की थी, राज्य को अधिकार दिया। राज्य को अधिकार भी नरेंद्र मोदी की उसमें ही मिला, जब संवैधानिक दर्जा दिया गया ओबीसी कमीशन को, कि राज्य उसमें जातियों को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। ममता जी को 71 नई ओबीसी जातियां इनकॉर्पोरेट करनी थी। उन्होंने उसमें से 65 मुस्लिम जातियां ले ली और 6 में हिंदू दे दिए, जबकि वहां 65% हिंदू है। खेल समझ रहे हैं ना आप? उसी को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब हाय मची है, कहीं हम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे, कोर्ट की भी सीट बजाएंगे। पहले तो यही कहा जाता था कि भाई हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था की खराबी है, ईसाइयत और इस्लाम में जाति व्यवस्था नहीं, सब बराबर। तो जब सब बराबर, तो आरक्षण की तो बात ही तब की थी कि जहां असमानता रही है वहां के लिए आरक्षण हो। खैर मिश्रा जी, जालीदार पर्दा क्यों? पर्दा भी है और जाली भी है। अरे या तो पूरा पर्दा रखो मोटे कपड़े का, या पर्दा उठा के फेंको। ये दोहरा चरित्र क्यों? मैं तो कह रहा हूं गलत सही पे नहीं जा रहा, मेरिट पर। अगर आपको किसी दल को ही लगता है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो छाती ठोक कर कहिए ना कि मिलना चाहिए, और उसके लिए लड़िए। धीरे से गली में मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए कह के कोई भाग गया, अब लोग ढूंढ रहे कौन कह गया। अरे ऐसा तो ना करो भाई। अगर बोल रहे हो मंच पर, माइक पर, तो उस पर टिको। अगर खंडन भी नहीं कर रहे, एसटी हसन को ओन भी नहीं कर रहे और एसटी हसन को डिसोन भी नहीं कर रहे, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। को आरक्षण कैसा चाहिए जरा विद्रूप रूप में देखिए, बड़े रूप में देखिए। सड़क पे मजार बनानी है, वो भी आरक्षण का एक वो तरीका है। संविधान गया भाड़ में, कोई संविधान की परवाह नहीं। बीच सड़क पे, बीच रेलवे लाइन पे मजार आपको मिलेगी। यहाँ पे मस्जिद बनाना है, ये बनाना है, माइनॉरिटी कमीशन है, स्कूल है, मदरसा है, इनके अपने, वो भी तो आरक्षण का एक डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड फॉर्म है, जहां संविधान और कानून से मिल जाए, जहां नेता दे दे ममता बनर्जी जैसे, ठीक है। नहीं हुआ तो हम सड़क पे लेंगे। इनके 50 तरीके हैं देश तोड़ने के। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है, रुकना होगा। विवेक भाई, दो बातें मुझे समझ में नहीं आई। एक तो, अगर मान लीजिए बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में हाई कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ ये कहा होता मंच से कि हम नहीं मानते ऐसा फैसला, ठुकराते हैं ऐसे फैसले को, और जो फैसला दे रहे वो कांग्रेसी हैं, सपाई हैं, बसपाई हैं, हम ऐसे जजों को भी नहीं मानते, तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की प्रतिक्रिया होती कि देखो देखो देखो, संविधान खतरे में आ गया, लोकतंत्र तबाह हो गया, संविधान तबाह हो गया, हाय हाय। नहीं, ममता जी एग्जैक्टली यही बोल रही हैं। आप लोगों को संविधान खाया पिया लग रहा है, तंदुरुस्त, लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं लग रहा। बोले लोकतंत्र भी मुस्कुरा रहा है, संविधान भी झूला झूल रहा है बंगाल में। आप लोगों को लग रहा है कि वहां कुछ खतरा है लोकतंत्र को, संविधान को? देखिए, ममता जी देश की एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं जी, और कोई भी सामान्य नागरिक की बात छोड़ दीजिए, आप मुख्यमंत्री नहीं कह सकता है कि हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। उनका आशय था हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जिसको भाजपा अपने डीएनए के मुताबिक उस चीज को आधी बात लेके हो रही है। एक मिनट रुकना होगा। मैं इन्वर्टेड कॉमा में ममता जी का वक्तव्य बता देता हूं अपनी स्मृति से। हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते, हमारे यहाँ ओबीसी में आरक्षण मिलता रहेगा मुसलमानों को, हम नहीं मानते ऐसे फैसले को। ये जजों को कहां से ऑर्डर मिल रहा है, कहां से इशारा मिल रहा है, मुझे मालूम है। ममता बनर्जी ने कहा, कहां आप कह रहे हैं कि घुमा दिए उनकी बात को? उनकी बात को घुमाएंगे तब तो जाने कहां पहुंच जाएगी, बिना घूमे इतनी तीखी है।
नहीं नहीं, देखिए ये है, आप देखिए कि फैसले को ना मानेंगी तो ना मानने का मतलब ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगी। कोई आदमी हाई कोर्ट के न्यायपालिका के फैसले को कैसे, ये उस संदर्भ में बात देखिए, बात को ये वैसे नहीं कहा। अब इस तरह के बयान अगर आप देखते हैं तो साक्षी महाराज ने इस तरह के बयान, या भाजपा साक्षी के महाराज तमाम मुख्यमंत्री सांसदों के इस तरह के हैं, बयान साक्षी कैसे आते मुख्यमंत्री रहते हैं, तो साक्षी मुख्यमंत्री हैं, वो फाइल साइन कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए एक जो संवैधानिक उस पे पद पे है, चाहे सांसद हो या मुख्यमंत्री हो, ना ना ना, आप गलत हैं, आप गलत हैं। बयान नहीं दे सकता। नहीं, सांसद विधायक अलग है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अलग है। गलत गलत इंप्रेशन क्रिएट नहीं करिए। संविधान में बिल्कुल दोनों के कार्य अलग है, मर्यादा अलग है। लेकिन देखिए न्यायपालिका के प्रति सबका सम्मान, चाहे वो सांसद की बात हो या बयान की मैं बात कर रहा हूं। अरे भाई मैं तो पूछ रहा हूं ममता जी का विवेक ये बयान भाई, से मैं पूछ रहा हूं साक्षी ने, जाएंगे। एक मिनट, साक्षी ने 10 बयान गलत दिए, साक्षी के खिलाफ मुकदमा करो जाके। लेकिन मैं पूछ रहा हूं ममता जी ने ये बोला, इसमें संविधान को झटका लगा या संविधान को रसमलाई खाने को मिली? ऐसे बयान से लोकतंत्र दुबरा हुआ या मोटा हुआ, ये मैं समझना चाह रहा हूं। क्योंकि आप लोग तो आजकल संविधान किताब भी तो लियो ना हाथ में, और जिस नेता से पूछो वो काहे का चुनाव है, वो कहता लोकतंत्र संविधान बचाने का। क्या ऐसे बचाओगे, ऐसे बचाओगे लोकतंत्र मित्र? ये मैं पूछ रहा था। देखिए उनकी बयान की बात आप कह रहे हैं, ये बात उन्होंने कही, लेकिन उसका आशय देखिए कि उन्होंने किस संदर्भ, वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के आशय से बात कही कि हम हाई कोर्ट की नहीं मानेंगे। क्या आप उम्मीद करते हैं देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं नहीं, मैं बहुत अदब से कहूंगा, इस तरह की बात कर सकता है क्या? नहीं, मैं बहुत अदब से कहूंगा विवेक जी, बहुत अदब से कहूंगा, ये आप अर्ध सत्य बता रहे हैं। अब आपने कही दिया, मैं भी थोड़ा विचित्र किस्म का आदमी हूं। मुख्यमंत्रियों को क्या कहना चाहिए वो तो उनके विवेक पर है, लेकिन मैं एक सामान्य व्यक्ति के नाते कहता हूं, जो आप कह रहे हो ना गुड्डी गुड्डी गुलगुला टाइप की बात, वो तब होती जब वो ये बोलती, सुनिए, हाई कोर्ट का निर्णय आया, सरकार उस निर्णय का अध्ययन कर रही है, हम हायर कोर्ट में अपील करेंगे, हमें विश्वास है, हमें भरोसा है, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को समझेगा। इति सिद्धम, ओम नमः शिवाय, कथा समाप्त, पंजीरी बांटो। बात सुनो भाई, लेकिन जब मैं ये कहूं हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानता, आरक्षण जारी रहेगा, ये कैसे कह सकते हैं आरक्षण जारी रहेगा? जब हाई कोर्ट ने बैन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट आप गए नहीं, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, ममता बनर्जी कैसे आरक्षण जारी रखेंगी? मजाक कर रहे हो आप लोग? हाई कोर्ट का फैसला तब तक सर्वोच्च है जब तक सुप्रीम कोर्ट उसके विरुद्ध फैसला न दे दे। ममता बनर्जी चलाएंगी क्या न्यायपालिका? विवेक जी, इसमें गलत कहा क्या मैंने? उन्होंने कैसे मंच से कहा, माइक से कहा कि हाँ ओबीसी का आरक्षण जारी रहेगा मुसलमानों का? कैसे कह दिया? जब हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया तो जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको बहाल नहीं करे वो खारिज नहीं रहेगा क्या? देखिए आप जो कह रहे हैं पद की गरिमा के हिसाब से, इस देश में आज पिछले 10 वर्षों से इस तरह की बयानबाजियां तमाम हो रही हैं। अगर उन पे हम एक डिबेट करें तो 4 डिबेट उस पर हो सकती हैं, लेकिन आज है उनको इस तरह के शब्द जो आप कह रहे हैं, मैं 100% सहमत हूं आपकी बात से कि एक पद प्रतिष्ठा के हिसाब से जो आपने कहा वही उनको कहना चाहिए था कि सरकार अध्ययन कर रही है, हाईकोर्ट जाएगी, ये सब बातें कहनी चाहिए थी। लेकिन ये चुनावी माहौल में उन्होंने कुछ कह दिया है। अच्छा, आपके यहाँ बड़ा गजब है, एसटी हसन भी चुनावी माहौल में आनंद ले रहे हैं, ममता जी भी ले रही हैं। गुरु कब तक चुनाव के आड़ में खेला होगा? देखिए जब ये चुनाव में कहा जा सकता है सत्ता पक्ष की तरफ से कि अगर चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतता है तो आपकी 2 भैंसें हैं, एक भैंस मुसलमान को दे देंगे, एक भैंस किसी और को दे देंगे। तो जब इस तरह की या इंडिया गठबंधन आएगा तो राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा, या जिन गांवों में बिजली हमने दी है वहां बिजली हम लोग होगा लेंगे। इस तरह का बयान कोई व्यक्ति दे सकता है क्या? ये पद की गरिमा के अनुकूल है क्या? तो जब उस तरह की बयानबाजी के बीच में इस तरह की बात अगर है तो उसको उसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप लेंगे तो मैं समझता हूं कि ये बात ठीक है कि उनने कहा भैंस ले जाएंगे, आपको हम बकरी खोल लेंगे, बात समझ में आती। लेकिन ये कोई माई का लाल नहीं कह सकता जो संविधान की शपथ लेके मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने कि हम कोर्ट की नहीं मानते, हमारा फैसला जारी रहेगा। ये कोई नहीं कह सकता भाई साहब। उनने कहा एक भैंस ले जाएंगे, आपको हम इनकी दोनों खोल लेंगे। वो आपको आजादी है चुनाव में लपड़ झपड़ करने की, लेकिन ये आजादी नहीं है विवेक जी, माफ करिएगा ना। हाई कोर्ट का निर्णय अगर सुप्रीम कोर्ट में निरस्त नहीं हुआ तो वो यथा स्वरूप लागू होगा, यथावत लागू होगा, लेटर एंड स्पिरिट में। विवेक जी तो आप जानते हैं ममता बनर्जी रोक लेंगी, और रोक लेंगी तो यही मुद्दा उनकी बर्खास्तगी का एकमात्र कारण हो जाएगा। आप जानते हैं ना, इसी को बोलते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के तंत्र का ध्वस्त हो जाना, इसी को बोलते हैं ना। हालांकि 10 साल में मोदी की सरकार ने किसी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया। इसके उलट इंदिरा जी का कार्यकाल देख लीजिए विवेक जी,
वो महीने के आधार पर सरकारें बर्खास्त करती थी, साल छोड़ो, क्या बोले जून में इसको निपटा दो, जुलाई में इसका नंबर, अगस्त में इसको। अभी 10 साल में कोई सरकार। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों बहुसंख्यक यानी हिंदू, हम हिंदू, हमारी कोई हैसियत ही नहीं, हमें कोई पूछता ही नहीं, हमारे द्वारा सरकार बनती ही नहीं, हम वोट देते ही नहीं, हम कुछ करते ही नहीं। लेकिन पूछा किसी से जाता है, इनको पूछा जाता है। इनका क्यों, इनमें एक खास बात है, एक मुश्त होके वोट करते हैं और हिंदू बिछड़ बिछड़ के, बिखर बिखर के, टूट टूट कर और जातियों में बिखरा पड़ा रहता है। इसलिए इनकी इतनी डिमांड है और ये पार्टियां इसलिए इनको वैल्यू देती है, हमें नहीं देती है। तो दोस्तों अगर आपको यही सब दूर करना है, मतभेद दूर कर दीजिए, हिंदुओं को एक कर दीजिए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, जो अपर कास्ट हिंदू है वो अब भी जो लोअर कास्ट हिंदू है उनको तुच्छ नजर से देखता है। ये मेरी सामने की बात है, मैं अब भी देख रहा हूँ, लोग सुधर नहीं रहे हैं। पिछड़ा में लात पड़ेगी तब सुधरोगे। तो दोस्तों सही बात है ये। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही डिबेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।